जब पुलिस की हत्या हो जाएगी तो नागरिक कहां सुरक्षित रहेंगे? विकास दुबे जैसे हैवान को इतना समय लग गया, उसने खुद सरेंडर किया। क्या यह आपके सिस्टम की विफलता नहीं है? क्या आपके सरकारी गुप्तचर तंत्र की विफलता नहीं है? क्या आपकी इंटेलिजेंस की विफलता नहीं है? केंद्र की सरकार और आपकी सरकार दोनों बीजेपी की है। ये दौर बदलाव का है। बीजेपी के शासनकाल में लोगों की शहादतें बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई मोल नहीं है मानव जीवन का। यह इंसान के रूप में एक भेड़िया था, भेड़िया। अब चाहे विकास दुबे को जिस भी तरीके से मारा जाए, चाहे वो भाग रहा था या नहीं भाग रहा था, ये तो किसी के पल्ले पड़ नहीं रहा है, किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। मेरे पीछे का बोर्ड आप देख सकते हैं भाई और बहनों। बता देना चाहूंगा कि दौरे में हूं, बिहार आया था, पश्चिम बंगाल में हूं। जिस तरीके का माहौल आज हम देख रहे हैं देश के अंदर, खोलिए, और उस माहौल को किसी और को हमें कुछ करने की या कहने की आवश्यकता नहीं है। आजकल काफी ओर से प्रेशर जो है वो हो रहा है, बारिश हो रही है निरंतर, और एक प्रकरण है जिसके ऊपर मैं बहुत पीड़ित हूं, बहुत दुखी हूं। विकास दुबे के ऊपर आज कुछ पंक्तियां कहना बहुत अनिवार्य हो जाता है, और वो इसलिए हो जाता है, एक दरिंदे की मृत्यु के लिए मुझे दुख नहीं है, एक कातिल की मृत्यु के लिए मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख है इस तरीके से, मुझे दुख है इतना समय क्यों लगा, इतना समय क्यों लगा इस राक्षस को, इस कातिल को हमें ढेर करने में। भाई और बहनों, 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे, शहीद। बहुत सारी जानकारी आई, मीडिया में आई, लोगों ने कहा AK-47 के द्वारा मारा गया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो तो उन्हें जलाने का भी प्रयास कर रहे थे, उनके डेड बॉडीज को। भाई और बहनों, हमारे देश के वीर पुलिस, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस, इस तरह से उनकी हत्या होगी, क्या यह प्रजातंत्र है? क्या मैं माननीय योगी जी से एक प्रश्न पूछ सकता हूं इस मंच के माध्यम से, कि बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश में तो अपराधियों पे प्रशासन का खौफ है, आखिर वो खौफ कहां है? कहां है वो खौफ? क्योंकि देश में तो आज आम जनता के दिल में खौफ है। योगी जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, पर योगी जी, अब चाहे विकास दुबे को जिस भी तरीके से मारा जाए, चाहे वो भाग रहा था या नहीं भाग रहा था, ये तो किसी के पल्ले पड़ नहीं रहा है, किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप एक बात समझें कि लोग प्रश्न उठा रहे हैं तरीके से, अगर ये इनकाउंटर नहीं है, अगर उसने भागने का प्रयास किया, पहले उन्होंने 8 पुलिस वालों की हत्या की, निर्मम हत्या की, निर्मम, और वो पुनः जंजीरों में जकड़े हुए पुलिस वालों से हथियार छीनने का प्रयास करते हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आती। मेरे देश में, मेरे वतन में, मेरे मुल्क में क्या इस तरीके से होंगे? इससे अच्छा तो यह होता कि इसे भरे चौराहे में लोगों के बीच इसे गोली मार देनी चाहिए थी, लोगों के बीच चौराहे में इसे फांसी पे चढ़ा देना चाहिए था। जो पुलिस वाले सुबह से शाम अपने जीवन हमें देते हैं, 24 घंटे हमारे लिए देते हैं, अपने परिवार की खुशियों को नहीं देख पाते, ऐसे वीरों की जब हत्या होती है, और फिर जिस तरीके से विकास दुबे जैसे हत्यारे की मृत्यु की खबर आती है, इससे बेहतर होता कि इसको सरेआम चौराहे पे गोली मार दी जानी चाहिए थी। ऐसे निर्मम, ऐसे क्रूर
ये इंसान के रूप में एक भेड़िया था, भेड़िया, कि 8 पुलिस वालों को गोली मार दी जाती है। क्या अपराधियों में इतनी आजादी है? क्या अपराधियों में इतना ही डर है प्रशासन का? विकास दुबे एक हत्यारा था, उसे कोई कोर्ट ट्रायल की जरूरत नहीं थी, लेकिन इतना विलंब, इतनी देर। उन माताओं बहनों के बारे में आप सोचें, आप सोचें उनके बारे में, उन बच्चों को सोचें जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, उन भाइयों को सोचें जिन्होंने अपने भाई खो दिए। आप उन माताओं के बारे में सोचें, अवश्य सोचें एक बार, जिन्होंने अपने वीर सुपुत्र खो दिए। क्या यूपी में अब अपराधियों का बोलबाला इसी तरीके से होगा? हम जानते हैं बहुत अच्छे से विकास दुबे पहले भी कितनी बार अरेस्ट हुए हैं। इनके पीछे जो इनके राजनीतिक मित्र हैं, उनका भी आना जरूरी है, जरूरी है। आकलन करना चाहिए सरकार को और केंद्र की सरकार को। आपने बोला था हम अपराधीकरण रोकेंगे, इतने दिनों से आपकी सरकार है केंद्र में और राज्य में, अपराधियों में कोई खौफ ही नहीं लगता है पुलिस के अगेंस्ट में। कभी पुलिस की निर्मम हत्या कर दी जाती है, कभी पुलिस की गाड़ी में उनसे हथियार छीनने का प्रयास किया जाता है। आखिर ये क्या हो रहा है मेरे देश में? आज की सरकार सच्चाई को सामने आने से रोक रही है। केंद्र की सरकार की विफलताएं अगर कोई गिनाने लगता है, मुझ जैसा बागी अगर गिनाने लगता है, तो हमें एंटी सोशल बोल दिया जाता है, कांग्रेसी चमचा बोल दिया जाता है। मैं इन बातों की परवाह नहीं करता भाइयों और बहनों। यहां तो आपकी सरकार है, माननीय गृह मंत्री जी। अब यूपी के लिए क्या निर्देश है? क्या यूपी विकास दुबे जैसे क्रिमिनल्स के लोगों के गढ़ बनता जा रहा है? कहीं मध्य प्रदेश का भी यही हाल तो नहीं होने वाला है? कहीं कर्नाटका में यही हाल तो नहीं होने वाला है? क्योंकि जहां जहां भी आपकी सरकार है, आज अपराधियों का बोलबाला है। मेरे साथी वीर पुलिस के सेवाकर्मी, महान वीर सपूत, देश के सच्चे देशभक्त शहीद हो रहे, उनकी हत्याएं हो रही हैं, निर्मम हत्याएं हो रही हैं। आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं? और फिर आप जब कहते हैं कि गाड़ी में हथियार छीनने का प्रयास कर रहे थे और इनकाउंटर हो जाता है, मुठभेड़ में मारे जाते हैं, ये बात हजम नहीं होती। ये दौर बदलाव का है। बीजेपी के शासनकाल में लोगों की शहादतें बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई मोल नहीं है मानव जीवन का। आप लोगों का राजनीति में आना जरूरी है। औरतें, हमारी देश की वीरांगनाएं बहुत कुछ चेंज कर सकती हैं। जैसे कि बोला गया है, अगर आप एक औरत को शिक्षित करते हैं तो एक परिवार शिक्षित होता है, एक मोहल्ला शिक्षित होता है, और आगे इसी तरीके से एक देश शिक्षित होता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जो दयनीय स्थिति है, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। मैं योगी जी से विनम्र निवेदन करूंगा, योगी जी, इस तरीके से अपराधियों का खौफ लोगों के दिल में ना बैठने दें। जब पुलिस की हत्या हो जाएगी तो नागरिक कहां सुरक्षित रहेंगे? विकास दुबे जैसे हैवानियत को, हैवान को इतना समय लग गया, उसने खुद सरेंडर किया। क्या यह आपके सिस्टम की विफलता नहीं है? क्या आपके सरकारी गुप्तचर तंत्र की विफलता नहीं है? क्या आपकी इंटेलिजेंस की विफलता नहीं है? केंद्र की सरकार और आपकी सरकार दोनों बीजेपी की है। आखिर हमें इतना वक्त क्यों लगा कि एक हैवान अपना सरेंडर करता है विकास दुबे की तरह, और आपकी इंटेलिजेंस टीम, आपकी एसटीएफ, एसओजी इन्हें पकड़ नहीं पाती? क्या इन्हें कोई राजनीतिक शरण प्राप्त था? मैं चाहूंगा आप मंच पे आके लोगों के दिल में, आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं विनम्र निवेदन करूंगा आप लोगों के बीच में आए और हमारे दिल में जो आज अपराधियों के प्रति डर है, क्योंकि जब पुलिस वालों की हत्या होगी तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे?
भाई और बहनों, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये हमारे देश की सुरक्षा की बात, हमारे नागरिकों की सुरक्षा की बात है। प्रश्न ये प्रश्न चिन्ह उठता है। मैंने हमेशा बोला मैं मोदी जी को मानता हूं, मैं मोदी भक्त रहा हूं, लेकिन अब मैं इस गवर्नेंस के साथ नहीं हूं। मेरा मन टूटता है। कोरोना में जो हालत है, बाजार की स्थिति है, लोगों के साथ जिस तरीके से सरकारी तंत्र ने इसे निपटाया, मैं व्यथित हूं, मैं पीड़ित हूं। मैं लाखों लोगों के, भाइयों बहनों के दर्द को महसूस कर सकता हूं। और मैं एक बात बोलूंगा, फेक एनकाउंटर्स के नाम पे बहुत हो चुका। इससे बेहतर है भाइयों और बहनों कि चौराहे में ऐसे लोगों को मार दिया जाए। एक बात और है, विकास दुबे किसी जाति या व्यक्ति विशेष नहीं था, ये एक हत्यारा था, क्रिमिनल था। और क्रिमिनल्स की कोई जाति नहीं होती। इसे किसी और एंगल से ना देखे, पर हां, सरकार हर मोड़ पे फेल हुई है भाई और बहनों। ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। और अगर यही हाल चलता रहा हमारे देश का, वो दिन दूर नहीं कि हम चाइना के लोगों से क्या लड़ेंगे, चीनियों के घुसपैठ को क्या रोकेंगे। हम अपने देश में विकास दुबे जैसे लोगों को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं आज उनसे एक बात करना चाहूंगा, क्या हमारा आप भूल गए कि सिखों ने कितनी कुर्बानी दी हिंदुत्व को बचाने के लिए। यह दौर है हमें अपने भाइयों को साथ लेने की। मेरे वीर सिखों साथियों और भाइयों और बहनों, मैं गुरु गोविंद सिंह को मानता हूं, गुरु अर्जुन देव को मानता हूं, गुरु नानक जी को मानता हूं। इन लोगों ने कुर्बानियां दी, कुर्बानियां। क्या आजादी की लड़ाई में मुसलमानों के योगदान को हम भूल सकते हैं? क्या शिक्षा और सेवा के तौर पर हम क्रिश्चियनों को भूल सकते हैं? मैं खुद एक क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा हूं, सेंट मैरिज से, कि पंजाबी में आपने कभी भिखारी नहीं देखा होगा, कोई सरदार कभी आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। दुनिया में सब बंद हो जाए पर लंगर नहीं बंद होते। और आधी रात को जब कभी दंगा होता है, जब कोई दिक्कत होती है, जब फ्लड आते हैं, बाढ़ आते हैं, तो मस्जिदों के दरवाजे खुल जाते हैं। इंशाअल्लाह हम वहां भी मौजूद होंगे। मैं बेशक ब्राह्मण हूं, पर पहले मैं एक भारतीय हूं और मुझे गर्व है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो देश के खिलाफ होगा, देश की जनता के खिलाफ होगा, उनके खिलाफ मैं बिगुल बजा चुका हूं, शुरू हो चुका हूं। मेरा लश्कर तैयार है आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।